वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलते हैं, आज का विषय जो हमारा है वो है गोल। कहते हैं ना कि जिंदगी में गोल के बिना हम उस कटी पतंग की तरह होते हैं जहां कहां गिरेंगे कोई पता नहीं, या बिना गोल के हम उस लिफाफे की तरह होते हैं जिस लिफाफे पर एड्रेस ही न लिखा हो। अब सोचिए, एक लिफाफा हो आपके पास जिसमें 10 करोड़ का चेक हो और मैं भेजना चाहता हूं ये विजय जी को, बट उस पर एड्रेस ही ना हो, तो ये कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। जस्ट लाइक हमारे जिंदगी में गोल, अगर क्लियर गोल के बारे में हम लोग सीखेंगे। अगर क्लियर गोल नहीं है, स्पष्ट गोल नहीं है, तो हम कहीं नहीं जाते, घूम फिर के वैसे रह जाते हैं जैसे ट्राइब बस कंडक्टर चलता रोज है, पहुंचता कहीं नहीं, रोज थक जाता है। रोज मिर्जापुर से शक्तिनगर जाएगा, फिर शक्तिनगर से मिर्जापुर आएगा, थका होगा, फिर पहुंचा कहाँ? मिर्जेपुर ही रहा। वही चीज होगी हमारे साथ। एक दो बात और कही गई है, एक एग्जाम्पल समझते हैं, आप समझिएगा, फिर हम लोग गोल के बारे में स्टडी करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये शिप है, एक बहुत बड़ा, दो बहुत पावरफुल शिप हैं। ये एक ही सेम पावर के दोनों शिप हैं, बट इस वाले शिप के पास स्पष्ट गोल है, कैप्टन है, और जब इस दोनों जहाज को, दोनों शिप को 1000 बार यहां से रवाना किया जाएगा, तो 1000 बार में से 999 बार ये शिप अपने गोल पर पहुंचेगा, और ये एक बार भी अपने गोल पर नहीं पहुंचेगा। या तो चूंकि इसके पास न कोई गोल है, न कोई मैप है, न कोई कैप्टन है, इंजन बड़े पावरफुल है, स्टार्ट करके छोड़ दिया जाएगा तो ये चला जाएगा आपका, या तो समुद्र में लहरों में फंस जाएगा, या किसी पहाड़ में बर्फ के चट्टानों से टकरा के डूब जाएगा। इसका मतलब इससे स्पष्ट होता है कि अपने जिंदगी में विदाउट गोल हम यही कर रहे हैं, चट्टानों से टकरा जा रहे हैं, लहरों में फंस जा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। स्पष्ट गोल होना बहुत जरूरी है। गोल के बिना तो अपने जिंदगी में कुछ भी संभव नहीं है सर, कुछ भी संभव नहीं है। जिस चीज की गोल नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें गोल का क्लियरिटी कर लेना है कि हमारे पास, हर व्यक्ति के पास गोल क्या होना चाहिए। जिंदगी का कोई ना कोई गोल तो होना चाहिए। तो गोल होना कैसे चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। SMART, स्मार्ट गोल होना चाहिए। अब पहला SMART, यस मतलब स्पेसिफिक, क्लियर, मतलब हमारा जो गोल है वो क्लियर हो, स्पष्ट हो। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे एक स्टूडेंट है और वह अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है। अब अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है, गोल उसका तो है अच्छे नंबरों से पास होना, बट उस गोल में क्लियरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है। भाई 40 नंबर से 50 नंबर अच्छा है, 50 से 60 नंबर अच्छा है, तो ये अच्छा नंबर कहा जाएगा? 50 की तुलना में तो अच्छा कहा जाएगा, 60 नंबर अच्छा है। लेकिन ये क्लियर नहीं है सर। इस क्लियर को करने के लिए मुझे 90% अंकों से पास होना है, ये क्लियर हो गया। या मुझे 95% अंक से पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, नहीं, ये क्लियर नहीं है। क्लियर ये है 98 नंबरों से पास होना है। 98%, 95%, 90%, ये क्लियरिटी हुई। तो अपने जिंदगी में जब भी कोई गोल बनाए हम लोग, तो उस गोल का क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बोलते हैं कि गोल हमारा स्पेसिफिक हो। यस से SMART था, तो यस के ये हो गया। अब यम मीन्स हमारा गोल स्पष्टता के साथ, क्लियरिटी के साथ साथ मेजरेबल भी होना चाहिए। हमारा गोल स्पेसिफिक के साथ साथ मेजरेबल भी होना चाहिए। मेजरेबल मीन्स क्या होता है? मापने योग्य। हम जो गोल बनाए उस गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, फिर देखें कि मैं कितना समय लिया था और कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुंचा। जैसे इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इसका यह है कि जैसे कोई रेस हो, और आपको दौड़ना है। अब मैं आपको ललकारूं कि दौड़िए 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 दौड़िए, जीत जाएंगे जीत जाएंगे जीत जाएंगे, बिल्कुल बहुत तेज दौड़िए दौड़िए, अभी भी निकल जाएंगे, बट आपको पता ही नहीं है कि मुझे, मेरा स्टार्टिंग लाइन क्या है और एंडिंग लाइन क्या है। दौड़ना कहां से कहां तक है पता ही नहीं है। क्या दौड़ेंगे आप?
अगर दौड़ेंगे भी तो उसका कोई उद्देश्य निकलेगा? कोई उद्देश्य नहीं निकलेगा। दौड़ तो लिए आप। सो हमारा गोल कैसा होना चाहिए? हमारा गोल स्पेसिफिक के साथ-साथ मेजरेबल भी होना चाहिए। यस, यम हो गया। अब आता है ए, यस, यम, ए। ए का मतलब क्या होता है? अचीवेबल। मतलब हमें जो गोल बनाना है, उस गोल को अचीवेबल गोल होना चाहिए, जो हम अचीव कर सके। इसी चीज को हम लोग बार-बार बोलते हैं कि बड़ा गोल बना के हारने से बेहतर है छोटा गोल बना के जीत जाएं। अब हम लोग गोल बना तो लेते हैं लेकिन हार जाते हैं, तो अब हमारे पास हारने की आदत बनती जा रही है। तो हमें गोल अचीवेबल बनाना चाहिए। अचीवेबल मतलब जैसे अचीव करने योग्य, जो आप अचीव कर सके, लेकिन इतना सस्ता भी नहीं होना चाहिए जिसको आप अचीव न कर सके। चैलेंजेबल होना चाहिए, जिसमें चैलेंज हो। तो अब हम जैसे कि गोल बन गया मेरा। अब एक बात और आती है कि जो हमारा ब्रेन है अचानक से गोल बना देंगे कि मुझे 10 लाख रुपए महीने कमाने हैं। आप बोलेंगे कि बिल्कुल 10 लाख रुपए महीने कमाने हैं, तो मैंने गोल बना दिया 10 लाख का। अगर हम बोले कि नहीं 10 लाख बहुत ज्यादा हो गया सर, और छोटा गोल बनाइए, तो बोले अरे सब सोचने से सब कुछ होता है, तो हम सोचने की हिम्मत कर रहे हैं, सोच लिए बड़ा। ब्रेन नहीं, आपने सोचा, ब्रेन आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगा। जब आप बड़ा गोल उसको देंगे ना, तो आपका ही दिमाग आप पर हंसेगा। क्यों हंसेगा? क्योंकि कोई गोल बना के आपने पूरा किया नहीं है। तो हर गोल छोटा होना चाहिए आपका। जैसे इस महीने गोल, इस महीने का मुझे इतने लोगों को प्लान बताना है, इतने लोगों को ज्वाइन कराना है, इतने लोगों को प्रोडक्ट्स देने हैं, इतने लेफ्ट इतने राइट करने हैं, और इतने महीने का इनकम बनानी है। जैसे अब नए लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप 10 पेयर बनाइए, 15 पेयर बनाइए, 20 पेयर बनाइए। अगले महीने इन जो 10 पेयर बनाए हैं, इनके साथ मीटिंग करके इनको बैठा के इनकी प्लानिंग कर लीजिए, तो ये ग्रो होता जाएगा। अब आम इंसान गोल ही नहीं बनाता, इनके उनके पीछे भागता रहता है, इनके उनके पीछे भागता रहता है, भागते 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 पता चला टाइम निकल गया, वो सब लोग भी इरिटेट हो गए और ये बंदा खुद इरिटेट हो गया, कुछ नहीं हो पाया। तो हमें गोल बनाना है, तो गोल यस एम ए आ गया। आर आता है, आर बहुत बड़ा रोल है आर का। आर जो आया है, इससे क्या होता है? रिलेवेंट बोलते हैं इसको, रिलेटेड। जिस गोल हम बनाए तो उस चीज से रिलेटेड ही हमारी एक्टिविटीज हो। जैसे हमने गोल बना लिया, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने गोल बना लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन मैं कॉमर्स पढ़ रहा हूँ। तो अगर डॉक्टर बनना है तो मुझे बायो पढ़ना पड़ेगा, उससे रिलेशन। अगर इंजीनियर पढ़ना है तो मैं बायो क्यों लूं? मुझे मैथ लेना होगा। तो उससे रिलेटेड अब हम जैसे गोल बनाते हैं, तो जब हम गोल बना लिए, मेरा गोल तैयार हो गया, तो हमारा उठना बैठना बातचीत रंगत संगत किसके साथ होनी चाहिए? उस गोल से रिलेटेड लोगों से। ऐसा नहीं कि हम गोल बना लिए मुझे महीने के 10 लाख रुपए कमाना है, और हमारी जो दोस्ताना है वो महीने के 2000 4000 5000 10000 20000 50000 वालों तक का ही है। तो जिसके महीने के इनकम 20000 से लेकर 50000 होगा, वो बड़ा क्या सोचेगा? आप उस लोगों के बीच में बैठिए जो लाख प्लस कमा रहे हो, 2 लाख प्लस कमा रहे हो। वो लोग हमें बताएंगे, उनके साथ हमारी संगत हो, उससे रिलेटेड हम बात करें, तब हमारा गोल पूरा होगा। ऐसा नहीं कि हम गोल तो बना लिए लेकिन बात बार बार व्यवस्था लाचारी की कर रहे हैं, बार बार अनसक्सेस की बात कर रहे हैं, बार बार असफलता की बात कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ संगत में है। संभव नहीं है, ये गोल अधूरा है। तो हमारा गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल के साथ साथ रिलेटेड भी, रिलेवेंट भी होना चाहिए। अब गोल हमारा क्लियर हो रहा है, 70% से लेकर 80% तक गोल का फार्मूला हमें पता चल गया। अब लास्ट बचता है टाइम बाउंड, SMART, टाइम बाउंड। मतलब अब हमारे गोल में समय होना चाहिए। बिना समय का गोल का पावर खत्म हो जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। जैसे ये देखिए, दो व्यक्ति हैं, ये दो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति बहुत रिच है और यह व्यक्ति बहुत पुअर है। अभी दोनों की बेटियों की शादी करना है। बड़ा सिंपल सी एग्जांपल है, हमारा हर व्यक्ति समझ सकते हैं। अब इस रिच पर्सन की भी बेटी की शादी करना है और पुअर पर्सन के बाद शादी करना है, लेकिन रिच पर्सन के पास शादी करने के लिए दहेज के लिए करोड़ों रुपए पड़े हैं।
इसके पास कोई रुपया नहीं है, बट इसके बेटी के शादी का डेट आ गया, इसका शादी का डेट ही नहीं आया, तो किसके बेटी की शादी होगा? जिसका डेट आ गया, बट उसके पास पैसा नहीं है। तो जैसे डेट फिक्स होता है वैसे इसका ब्रेन चलना शुरू कर देता है। अब ये पूरा हाथ पांव मारता है, जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उतना हाथ पांव मारता है। जैसे जैसे डेट पास होता जाता है वैसे वैसे इसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। ये सोच, मतलब डेट के अंदर एक पावर था, जब इसकी पावर को बढ़ाना शुरू करता है। आ गया, शादी को 4 दिन रह गए, तैयारी बहुत नहीं हो पाई इसकी, जितनी इसकी कैपेसिटी थी उतना कर लिया। अब रिश्तेदारों को लगा कि अरे यार इसका इज्जत चला जाएगा, चलिए मदद ही कर देते हैं। तो कुछ रिश्तेदार आपके साथ आ जाएंगे, चूंकि 4 दिन बचा है, 1 दिन और निकल गया, अब 3 दिन बचा, फिर कुछ लोग बोलेंगे और अरे यार इसका सही में चला जाएगा। अब आपका प्रेशर, जिसकी शादी का डेट है उसका प्रेशर बढ़ता रहा, उस भयंकर तरीके से सोच रहा है। फिर 1 दिन और 2 दिन बचा, जब 2 दिन बचा तो कुछ गांव के अमीर संपन्न लोग भी सोचेंगे कि अरे यार गांव की इज्जत है, जब 1 दिन बचेगा सर तक गांव के सारे लोग लग जाएंगे, बोलेंगे कि भाई गांव की इज्जत का सवाल है, ये जैसा कर रहा है वैसा कर ही रहा है, लेकिन गांव की इज्जत चली जाएगी, सब लोग आ जाएंगे और अंततः परिणाम क्या होगा कि शादी सकुशल संपन्न हो जाएगी। इसका मतलब पावर कहाँ था? डेट में। तो हमारे जो भी गोल बनाते हैं हम लोग, हमारा गोल स्पेसिफिक के साथ साथ मेजरेबल के साथ साथ, हमारा गोल कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक, मेजरेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। इसी को बोला गया कि हमारा गोल स्मार्ट होना चाहिए। अब मोबाइल स्मार्ट हो जा रही है तो हमारा गोल क्यों नहीं स्मार्ट होगा? हम स्मार्ट हो रहे हैं तो हमारा गोल क्यों नहीं स्मार्ट हो? तो ये हो गया। इसका मतलब कि जो पावर था वो डेट में था। तो एक बात बताएं, हमारे अपने आप का, हमारा अपना आपका गोल का डेट क्या है? किस डेट को हमने डिसाइड किया है कि इस डेट को मेरी कार आएगी और मैं सक्सेस हो जाऊंगा, उस डेट को मेरे पास एक बड़ी पार्टी होगी, उस डेट को। तो हमारे आपके पास गोल ही नहीं है, डेट ही नहीं है। हम किस डेट, जिस दिन डेट डाल देंगे सर, हम सब से बोल रहे हैं कि हम सब लोग अपने गोल में डेट नहीं डाले हैं। किस डेट को कौन सा गोल अचीव करना है? महीने का 10,000 का कौन सा डेट होगा? महीने के 50,000 का कौन सा डेट होगा? महीने के 1 लाख का कौन सा डेट होगा? महीने के 2 लाख का कौन सा डेट होगा? लेकिन एक बात बता दें, महीने के लाख रुपए तक जाने पर ही स्ट्रगल करना है। लाख से 4 लाख कैसे हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि लाख रुपए तक आते आते आपके पास जो टीमें हैं वो टीमें स्टेब्लिश हो जाती हैं, ये टीमें स्टेब्लिश हो जाती हैं और वो अपने आप मल्टीप्लाई होने लगती हैं। तो हमें मेहनत लाख रुपए तक ही करना है। लाख रुपए के बाद हमारे पास मेहनत कम होगा और परिणाम बहुत ज्यादा होंगे। क्लियर हो रही है मेरी आवाज? तो एक बार कोई चैट करे। और गोल हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब एक चीज देखना कि हमारे जिंदगी का अपना खुद का गोल है कि नहीं है। थैंक यू मनीष, माइंड ट्रेनर। ओके मनीष जी, तो अब हमारे जिंदगी में गोल है और हम गोल को बनाते समय एक बात और ध्यान में रखना है कि गोल को बनाते समय सर एक बात बता देना कि हमारी फीलिंग उसके साथ कितनी जुड़ी है। कहते हैं ना कि एहसास से पता चलता है कि हम अपने गोल के, अपने लक्ष्य के कितने करीब हैं। तो जब हम गोल बनाना शुरू करेंगे तो हमारी फीलिंग उसके साथ कितनी पावरफुल तरीके से जुड़ी है, यह तब तक नहीं समझेंगे, तब तक गोल के अंदर वो एनर्जी नहीं आएगी। तो आज एक काम करते हैं, हम लोग सभी लोग अपना गोल बनाते हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो सर, गोल तो होना ही चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हम डायरेक्ट सेलिंग में हो तभी हमारा गोल हो, हम स्टूडेंट हैं तो भी हमारा गोल होना चाहिए, हम हाउस वाइफ हो तो भी हमारा गोल होना चाहिए, हम किसान हैं तो भी हमारा गोल होना चाहिए। लक्ष्य के बिना, लक्ष्य विहीन पुरुष भटका हुआ पुरुष माना जाता है। लक्ष्य के बिना तो कोई वजूद ही नहीं है। बट हम समझ ही नहीं पाते कि हमें लक्ष्य कैसे बनाना चाहिए, हमारा गोल, जिंदगी का गोल क्या है। तो आज हम लोगों ने एक चीज सीख लिया कि हमारे गोल ऐसे हैं। थैंक यू, गोल मेरा पूरा होता है।